अरे कंस कौन कंस, इनका बाप का बपौती है का? हमारा पार्टी हम लड़ेंगे नहीं क्या? ये लोग बीजेपी से मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जब बीजेपी को खुद आरएसएस वाला को कैंडिडेट ये लोग बना रहा है तो फिर दूसरे को दोषी ये लोग क्या देगा? राबड़ी देवी भी लड़ी, राघोपुर से चुनाव हार गई, सोनपुर से लड़ी चुनाव हार गई, छपरा से लड़ी लोकसभा हार गई। भाषण दे रहे हैं ये लोग, हमको दिखा रहे हैं। ये लोग बीजेपी को हराने नहीं गए थे, ये लोग खुद इंदिरा यादव को हराने गए थे और वहाँ के लोगों को ये लोगों ने नुकसान करके आया है। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जहां एक सीट बीजेपी और एक सीट आरजेडी जो है जीत दर्ज की है, तो वहीं बाकी जो प्रत्याशी थे वो उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं तेजस्वी यादव के मामा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साला साधु यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और इस बार इन्होंने खुद नहीं लड़कर लड़वाया, यानी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि 2020 के अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय साधु यादव खुद मैदान में थे और उस वक्त 42,000 वोट जो है इन्होंने लाया था। लेकिन इस बार जो है काफ़ी कम, कहा जाए कम वोट जो है वो इनको हाथ लगा। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार चूक कहाँ से हुई। आपने चुनाव पिछले दफे चुनाव खुद लड़ा, इस बार आपने लड़वाया, चूक कहाँ हुई? चूक वगैरह नहीं है। जो लोग सेकुलर का दावा करते हैं वो तो खुद बीजेपी को जितवा रहे हैं। कौन? जो लोग दावा कर रहा है ना वो तो खुद बीजेपी को जितवा रहा है। कौन कौन जितवा रहे थे बीजेपी को? अब कौन लोग नहीं जितवा रहा है? अब देख लीजिए कि क्या हालात है। ये लोग खुद बीजेपी को जितवाने के लिए वहाँ कैंप किया। यादव का आपने जो नाम निकाला, बिल्कुल तो ये अरे चुनाव काहे में के थे। चुनाव मैदान में थे? कौन चुनाव के मैदान में थे? मैदान में थे कि सब दलाल को वहाँ बैठा रखे थे खरीदने के लिए वोट। ये लोग दलाल को बैठा करके गली गली घर घर, मंत्री जीतने गए थे क्या दलाली कर रहे थे? वहाँ वोट खरीद रहे थे? क्या कर रहे थे मिनिस्टर? किस काम के लिए गए थे? ये लोग खुद बीजेपी को जिताने के लिए हर विधायक को, हर मंत्री, एक पंचायत पर एक मिनिस्टर, एक पंचायत पर एक मिनिस्टर, वहाँ 3 विधायक, इस तरह से ये लोग बना करके अचाट पूरे बिहार के एमएलए को उतार के आरजेडी के सारे एमएलए, सारे मंत्री वहाँ जाके क्या कर रहे थे? वोट खरीद रहे थे, दलाली कर रहे थे और क्या कर रहे थे? तो ये काम है आरजेडी के लोगों का कि बीजेपी को ये लोग खुद जितवा रहा है। बीजेपी को ये लोग खुद जितवा रहा है, तब बीजेपी जीत रहा है। ढकोसला ये लोग नारा दे रहा बा। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम तो चुनाव मैदान में थे। हम कौन मैदान में थे? कौन मैदान में थे? किया। अरे किस तरह के उम्मीदवार के लोगों ने बात किया है? मोहन प्रसाद तो जब शक्ति था, जब पूरा शक्ति था, तो काहे के मंत्री एमएलए को उतार दिए, घर घर बैठा दिए? काहे के लिए बैठा दिए? इंडिविजुअल लड़ा के देख लेते, शक्ति का पता चल जाता। ये पूरा शक्ति, धन बल, पूंजी बल लगा करके मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, जब चुनाव हो रहा था तो आप चुनाव का आपने उल्लंघन किया। सारे मंत्रियों को रखा उसमें, सब एमएलए को रखा। लोग पहले चुनाव प्रचार के बाद से निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग वोट के दिन अभी बैठ करके वोट करवा रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। सारे हर जन बस्तियों में घूम घूम करके लोग 3-3 हज़ार रुपया में एक वोट ये लोग खरीद रहे हैं। क्या कमाल है भाई! क्या राजनीति लोग कर रहे हैं? कहाँ ये लोग पासा फेंक रहे हैं? समझ में नहीं। राजनीति को तो इतना घिनौना ये लोग बना दिया है कि अब अफसोस होता है कि हर आदमी पैसा खोज रहा है। तो जिसके पास पूंजी होगा वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पूंजी नहीं होगा नहीं लड़ेगा। ये लोग ईमानदार छवि वाले लोग हैं। अब बेईमान, खुद बेईमान बन रहे हैं, बेईमान बना रहे हैं जनता को। कौन बोलता है? ये उसके बाद बीजेपी जीत गया, क्या नतीजा हुआ? सेकुलर का नारा ये लोग देते हैं, तो ये लोगों को बुद्धि होता, समझदारी होती तो बीजेपी अपने आप हार जाती। लेकिन ये लोग रास्ता गलत अपना रहे हैं, जो बीजेपी को जिताने के रास्ता अपना रहे हैं लोग। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो चुनावी प्रचार प्रसार में कहा कि कुछ वोट कटवा जो है वो वोट काटने के लिए मैदान में उतर गए अच्छा, हैं। तो इसका पहले पीछे ये जो खड़ा किए थे वोट कटवे न था? पीछे जो ये खड़ा किए थे वोट कटवे न था? तो स्वीकार करें वोट कटवा को हम खड़ा कराए थे। ये क्या तमाशा है? ये कोई मतलब है थोड़ी है। जब पूरा झोंक दीजिएगा ताकत, हम तो सिंगल है ना भाई, हम तो सिंगल वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। हमारा वो घर है, ये लोग का किसी का घर द्वार नहीं है, मेरा घर है। लेकिन दावा तो करते हैं कि लालू प्रसाद यादव का इलाका है, लालू प्रसाद कभी चुनाव लड़े हैं? है ताकत तो ये लोग चुनाव लड़ के दिखाएंगे हमको। पूरा परिवार लड़ के चुनाव दिखाएगा? ताकत है तो दिखावे लड़के।
ये सब क्या बात कर रहा है, बिना मतलब के हवा में तीर मार रहा है सब। ये सब का कुछ है ढंग वहाँ चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। यानी चोटी एक कर दी है, साथ साथ पार्टी वहां पर चुनाव प्रचार। पूरा पार्टी पूरा दमखम 3 दिन कैंप किया है, एक एक मुखिया से, एक एक आदमी से बुला करके बात कर रहा है, धन बल खर्चा कर रहा है, पैसा दे रहा है, बांट रहा है। क्या बात कर रहा है, मजाक बना दिया है चुनाव के ये लोग। चुनाव को चुनाव नहीं ये लोग रहने दिया, चुनाव को मैंने ख़त्म कर दिया ये चुनाव के ये लोग का इतना घिनौना काम है वहाँ पर जा करके, यही काम ही ये लोग कर रहा बा। अब बोलता है कि हमारा छवि है, कौन सी का छवि है जी? छवि है तो तुम चुनौती दे रहे हैं, एक भी तुम नॉमिनेशन करा करके घर बैठ जाओ जैसे हम हैं, पता चल जाएगा शक्ति कहाँ है। तो सब लगा के और डीएम एसपी सब वहाँ पहरादारी कर रहा है। क्या तमाशा बना दिया ये लोगों ने। साधु यादव का कोई चारा नहीं चला। मैंने कहा हम तो अकेला लड़ रहे हैं ना भाई, हमारे पास फौज है क्या? हमारे पास कौन फौज है? हम जनता के भरोसे थे और जनता की लोग खरीद रहा है वहाँ पर जाके, घर घर पैसा दे करके खरीद रहा है। क्या बात कर रहा है? ईमानदारी का कोई छवि रह गया है? ये लोग क्या बकवास कर रहा है? जब इनके साथ गठबंधन था, हमारे साथ कोई गठबंधन है क्या? किस बात की ये लोग बात कर रहा है? नीतीश जी का गठबंधन है, आरजेडी का गठबंधन है, सीपीआई सीपीएम का गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, सारा गठबंधन तो है। हमारे साथ क्या था? हम तो सिंगल आदमी थे। कौन सी के बहादुरी की बात ये लोग बोल रहा है? बहादुरी की तब बात होगी कि अकेले लड़ के फरियाद ले कोई भी, कोई नहीं जाए। सब यहाँ एमपी एमएलए को बैठाइए पटना में, अब भेजिए हुए उम्मीदवार को, हम जैसे वहाँ लड़ते हैं अकेले वैसे लड़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा, था चल जाएगा। ये बीजेपी के ये लोग खुद बी टीम, ये लोग बीजेपी के बन करके अब बीजेपी को चुनाव ये लोग खुद जितवा रहा है। जब लड़िया लिया था तो क्यों नहीं जीता? जीत के देखा था। साधु यादव संत हो गए हैं तो कंस मामा बन गए हैं। अरे कंस कौन कंस? इनका बाप का बपौती है का? हमारा पार्टी हम लड़ेंगे नहीं क्या? क्यों नहीं लड़ेंगे? छोड़ देंगे क्या ये लोग का मैदान? बात कर रहे, क्यों छोड़ देंगे? तब बुरा, तब बीजेपी कहाँ से जीत के आ रही है? बीजेपी कहाँ से इतना सीट जीत के आ रही है? तो यही अकेले लड़के चले आते, आरजेडी में पूरा बिहार इनका हो जाएगा। कोई मतलब है? ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सब बेकार के फालतू बकवास कर रहा है ये लोग का बार बार करेंगे ताकत है तो एक भी मिनिस्टर, एक भी एमएलए, एक भी एमपी को मत भेजिए, भेज दीजिए कैंडिडेट को। जैसे इंडिविजुअल आदमी लड़ रहा है वैसे लड़के आ जाए, तब ना पता चलेगा। अरे नीतीश जी गए नहीं गए वो अलग चीज़ है, आप गठबंधन में तो हैं, तो पूरा शक्ति तो आप ही के साथ है। तब कौन सी चुनौती हमको दे रहे हैं? सिंह और ये बाकी जो जितना दमखम था वो सब साथ में तेजस्वी के। बिल्कुल बात सही है कि ये लोग पूरा जो है बीजेपी से मिला हुआ लोग है। ये लोग बीजेपी से मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जब बीजेपी को खुद आरएसएस वाला को कैंडिडेट ये लोग बना रहा है तो फिर दूसरे को दोष ये लोग क्या देगा? अब बता दीजिए, ये दूसरे को क्या दोष देगा? तो इसलिए बी टीम, ये लोग खुद अपने बी टीम ही है बीजेपी का। लेकिन तेजस्वी तो खुद अपने मैदान में प्रत्याशी उतारे हुए थे। तो वही ना प्रत्याशी बी टीम का है, भाजपा में वो काम करते आया है। इसके पहले 15 में चुनाव लड़ा था आरजेडी को, तो 74,000 वोट आया था, उसमें भी तो कमी हो गया वोट में। मोकामा को कैसे आप देख रहे हैं? मोकामा में जो मोकामा तो उसका अपना ताकत है, वो अपने ताकत के पहले भी निर्दलीय जीतते रहा है। वहाँ भूमिहारों का गढ़ है। कौन? आनंद सिंह, तो भूमिहार का गढ़ है। तो लेकिन जो मैदान में थे वो भी भूमिहार ही थे। हाँ तो बिल्कुल, तो भूमिहार से भूमिहार लड़ रहा बा, इनमें क्या दिक्कत है? कोई भी जीता, भूमिहार जीता। इन लोगों से ये लोग का क्या, ये लोग का फूटी कौड़ी भी नहीं है वहाँ। आनंद सिंह का अपना ताकत है, वो जीते हैं। ये लोग का कोई ताकत नहीं है आरजेडी का वहाँ। क्या लगता है कि इन लोगों की वजह से कुछ और वोट कट गया है क्या उनका? अब कटा नहीं कटा, जो सामने दिखाई दे रहा है कि आनंद सिंह पहले भी निर्दलीय जीतते रहे हैं, उनके भाई पहले भी जीतते आए हैं, दिलीप सिंह मंत्री भी थे और लगातार जीतते वही आ रहे हैं। तो आरजेडी को ताकत होता, कोई अलग से लड़ा के लोग दिखा देते, तब ना पता चलता। तो ये लोग सिलेंडर क्यों बोल गए आनंद सिंह के सामने? ये लोग तो भाषण दे रहा था कि अपराधी को हम टिकट नहीं देंगे, तो अपराधी को टिकट भी दिया, नतमस्तक भी हो गया। नीतीश कुमार भी वही, सब लोग सिलेंडर बोले हैं आनंद सिंह के सामने। ये ताकत तब ये लोग को हम देखते हैं कि ये लोग आनंद सिंह को माइनस करके चुनाव लड़ते, आज जीत के आते, तब हम देखते, तब ताकत की बात होती।
ये बकवास लोग हैं, इन लोग में कोई दम नहीं है। ये लोग अहंकार में भरे हुए लोग हैं, अहंकार पोल के चलते हैं। जो भी अहंकार में गया है वो कहानी खत्म हो गई है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे का रणनीति हम आगे का है बता दें। आगे का रणनीति आगे देखेंगे। आगे का है बता दें। में फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप खुद लड़ेंगे या खुद लड़ेंगे? खुद लड़ेंगे 25 में, और ताकत फिर दिखाएंगे हम। ताकत हम 25 में फिर दिखाएंगे। ये लोग अभी हमको दिखा रहा है ना, ये जितना मंत्री या मिनिस्टर जो खाली पड़ गया बैठा दिए, तो 25 में दिखाएंगे ताकत। ये लोग कुछ किया है वहाँ पर? कौन ये लोग काम किया है? सारा का सारा काम किया हुआ मेरा है, लोग मेरा है। लेकिन भय, शासन, कोई सीओ से डरवा रहा है, कोई बीडीओ से डरवा रहा है, कोई थानेदार से डरवा रहा है, कोई एसपी से डरवा रहा है, कोई डीएम से डरवा रहा है, कोई इंस्पेक्टर से डरवा रहा है। और डर दिखवा के अब वोट ले लिए तो दिखा रहे हैं कि अब फिर भी काहे नहीं जीत गए। जीतना चाहिए आपको, क्यों हार गए आप जीत के दिखाइए। और ताकतवर हैं तो जाकर अपने खुद लड़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। अब जादव का बेल्ट खोजते हैं राघोपुर, जाकर राघोपुर से जीत रहे हैं तो बहादुर बन रहे हैं क्या? आप मधेपुरा खोजते हैं तो बहादुर बन गए हैं क्या? छपरा खोजते हैं तो बहादुर बन गए हैं क्या? काहे नहीं जीत रहे हैं? राबड़ी देवी भी लड़ी, राघोपुर से चुनाव हार गई, सोनपुर से लड़ी चुनाव हार गई, छपरा से लड़ी लोकसभा हार गई। भाषण दे रहे हैं ये लोग, हमको दिखा रहे हैं। हमको नहीं देखा ये लोग, अपना देखें ये लोग पहले। लेकिन उन्हीं के आदमी खुद कह रहे हैं कि हम साधु यादव को संड कर दिए, चुनाव में पटकनियां दे दिए। के पटकनियां दे दिया? के पटकनियां दे दिया? हमको कहा कोई पटकनियां दे दे। हम तो 42 हमारा बरकरार है, हमारा 42 तो बरकरार है 20 का। और आगे देखिएगा क्या होगा, आगे भी पता चल जाएगा। यानी कि हम तभी चुनाव नहीं न लड़े। आकलन कर रहे थे क्या आकलन वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। आकलन कहाँ हम कर रहे थे? ये लोग खुद हराने के लिए सारा शक्ति थे। बीजेपी को ये लोग हराने गए थे कि साधु यादव को हराने गए थे? इंदिरा यादव को ये लोग हराने गए थे। ये लोग बीजेपी को हराने नहीं गए थे, ये लोग खुद इंदिरा यादव को हराने गए थे। और वहाँ के लोगों को ये लोगों ने नुकसान करके आया है। वहाँ के लोगों को ये लोगों ने नुकसान करके आए हैं। सब लोग वहाँ से बोल रहा है कि हम लोग तबाह हैं, मंत्री से, एमएलए से, घर में खिलाना पड़ रहा है खाना। खुद ये लोग तबाह करके आया है। ये लोग क्या बात कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व सांसद साधु यादव। साफ साफ इन्होंने आरोप लगाया है कि आज भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दावे कर रहे हों कि हमारा जो प्रत्याशी था वहां अच्छा वोट लाया, तो ये उनकी नाकामयाबी है, क्योंकि उनके एमएलए, उनके मंत्री, उनके सीओ, उनके डीएम और एसपी, थानेदार जितने थे, उनके भय से लोग जो वहाँ थे वो भयभीत थे। तभी जो है वोटरों को उन्होंने वहां पर खरीदने का काम किया। यानी कि कई तरह के आरोप इन्होंने लगाया है। और इन्होंने यह भी चैलेंज किया है कि आगे आने वाले चुनाव में हमसे मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में सामने रहे। और मुकाबला जो है साधु यादव से, जो इस बार उन्होंने बीजेपी को न हरा करके बल्कि इंदिरा यादव को हराने के लिए उन्होंने जी-जान से जो मेहनत की है, तो आगे आने वाले भविष्य में हमसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।